अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। ज़मीर का सौदा करके गवर्नमेंट बचानी है तो ऐसी हुकूमत चली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। बाकी पंछियों की वापसी पर आम माफ़ी का ऐलान। मालाकंड में पावर शो। इमरान खान ने कहा वक्त आ गया है, अवाम फैसला करे वो किसके साथ खड़े हैं। सारी कौम के सामने ज़मीर का सौदा हो रहा है। ज़मीर फरोशों का घर बाहर निकलना, शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। एमएनएस को पैगाम है वापस आ जाएं, इनको माफ करते हैं। अवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है हुकूमत चली जाए। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया करार दे दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो भी ट्वीट किया। सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की मजम्मत। स्पीकर का आईन तोड़ना, इलेक्शन से भागना, इस इलेक्शन से भागने के लिए आईन तोड़ने तक आप तैयार हो, ये हारा हुआ है शख्स। अगर हिम्मत है पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं, इसके बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपको आपका अपना करप्शन का हिसाब देना। 14 रोज में असेंबली का इजलास ना बुलाना आइन शिकनी है। हिम्मत है तो आओ पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो सरदारी का हुकूमत को ओपन चैलेंज। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम और स्पीकर ने आइन तोड़ा। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। हुकूमत की कोशिश है आईनी बहरान पैदा हो। सिंध हाउस पर हमला, विफाक पर हमला है। इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे वाकयात हुए तो ये बनी गाला का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। स्पीकर के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका फैसले के तहत चलेंगे। कप्तान को मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। अवाम इनकी पॉलिसी से नफरत करते हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि कौन सा मेंबर आइन और अवाम के साथ खड़ा था। अब हुकूमत को हर चीज का हिसाब देना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेफरेंस का ड्राफ्ट तैयार, आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस की समरी मंजूर कर ली गई। उधर अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए एक और अहम बैठक। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वजीर आजम को नाराज अरकान से रवाबित पर ब्रीफिंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने सियासी कमेटी को आज फिर बुला लिया। सरदार अख्तर मेंगल का मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। हुकूमत इत्तेहादी एमकेएम के उसामा कादरी और हुकूमत के आज़ाद रुकन सालेह भूतानी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। अदम एतमाद और हिकमत अमली पर मुशावरत। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को तलब। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास सुबह 11 बजे होगा। अपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने के लिए इजलास बुलाने की कॉल दी थी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर पर OIC कॉन्फ्रेंस रोकने तक की धमकी दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास 25 मार्च को बुलाने की वजूहात भी बता दी। कहा OIC इजलास के लिए कौमी असम्बली चैम्बर को फरवरी के आखिर में जरूरी तज़ीन व आराइश के लिए वजारत खारजा के सुपुर्द किया। इजलास की रिक्वेजिशन मिलते ही सेनेट हॉल के लिए दरखास्त दी, मगर वहां भी तज़ीन व आराइश के बायस चैम्बर नहीं मिला। तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद कौमी असम्बली का इजलास अब 25 मार्च को बुलाया। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर नई पेशरफ्त। जराये के मुताबिक CDA ने कौमी असम्बली का ऐवान तज़ीन व आराइश के बाद 16 मार्च को हुकूमत के हवाले कर दिया था। स्पीकर असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी ने 16 मार्च को असम्बली हॉल का दौरा भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 21 जनवरी को OIC कॉन्फ्रेंस के लिए ऐवान की मंजूरी दी थी।
मुस्लिम लीग नून ने कानून वाजे कर दिया। अपने रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास न बुलाया तो आइन चिकनी होगी। आर्टिकल 95 में अदम एतमाद की तहरीक का तरीक़ेकार वाजे है। आइनी और कानूनी शिकों से रूकरदानी मुल्क से गद्दारी और बगावत के जुमरे में आती है। ऐवान को चलाने का रूल 37 तमाम मुतल्लिका तरीक़ेकार की मुकम्मल वजाहत करता है। मुनहरिफ होने वाले तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। कहा मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। 7 दिन के अंदर अपोजिशन वाजे करने का कहा गया। 1 हफ्ते बाद इन अरकान की सीटों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। ये तमाम ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जाएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाब शोकॉज को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा नशिस्त तो अब इमरान खान की खाली होने का वक्त आ गया। अब अरकान की नहीं, इमरान साहब के जाने की बारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हाथों वजीर आजम की क्लास। कहा इमरान खान ने जितनी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहरा किया। तारीख इनको झूठे, नाकाम, करप्ट और बदजुबान शख्स के तौर पर याद रखेगी। अवाम ने इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अपने हर दावे पर यूटर्न लेने वाले का नाम इमरान नियाजी है। इक़्तिदार जाता देखकर वो उसूलों और नजरियात के पीछे छुपने की बुज़दिली दिखा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड शुरू। हुकूमत और अपोजिशन के राबते और मेल मुलाकातें तेज। मुत्तहदा अपोजिशन का इत्तेहादियों के मुतालबात तस्लीम करने में हतमी पेशरफ्त का फैसला। इत्तेहादियों के वज़रा 25 मार्च के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल की हुकूमत में इत्तेहादियों को ज्यादा शेयर मिलने का कभी इम्कान। माइनस उस्मान बुज़दार। तरीन ग्रुप के 17 अरकान की वापसी के लिए मशरूत आमादगी का इजहार। तरीन ग्रुप और हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज की क़यादत में मुज़ाकरात। अरकान की वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब से बराह रास्त मुलाकात कराने की पेशकश। तरीन ग्रुप ने वाज़े किया वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। 17 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश कर दी। मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप के मुतालिबात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के सामने रख दिए। आइंदा 1-2 रोज़ में फिर मुलाकात का इम्कान। पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ रुपए की पेशकश की। पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का दावा। कहा ऑफर सिंध और पंजाब से हुई। पीपल्स पार्टी के लोगों ने 2 बार राब्ता किया। इतनी बड़ी रकम को रद्द करना मुश्किल काम होता है। ताहम इन पैसों का क्या करती? हराम की कमाई शक्लें नहीं नस्लें बिगाड़ देती है, इसलिए थोड़े पैसों पर ही गुजारा कर लेना चाहिए। काम ना होने पर कोई नाराजगी का इजहार करे तो इल्जामात लगा दिए जाते हैं। बहावलपुर से पीटीआई के नाराज रुकने असेंबली गफार वट्टू का शिकवा। कहा 3 साल में अपने हल्के में एक काम भी नहीं करवा सका। मुतालबा था हल्के को सीपैक और मोटरवे से लिंक किया जाए। पैसे लेने और देने वालों पर लानत भेजता हूँ। सिंध हाउस गया ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया। पंजाब में करप्शन के सबूत पेश किए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ना किसी ने वजारत मांगी, ना कोई सौदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। शाहिद खाखानाबासी बोले फतह आइन और हक की होगी। इमरान खान हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इन्हें वही लोग निकालेंगे जिन्होंने मुंतखब किया था। फख्र है पूरे अमल में कोई लेन देन नहीं हुआ। स्पीकर साहब इस तमाम मामले में जानिबदार बन गए। एहसन इकबाल बोले हुकूमत अपनी नाकामी देखकर अब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है।
हमारे बगैर ना हुकूमत बन सकती है ना खत्म हो सकती है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आने वाले हफ्ते में हमारा इम्तिहान आ रहा है। हुकूमत को बचाने से ज्यादा जमहूरियत बचाने का फैसला करना है। रेकोडेक मंसूबे पर बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान पर आयद $11 अरब का जुर्माना खत्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद कामयाब मुआहिदे पर बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीबन $11 अरब का जुर्माना खत्म हुआ। $10 अरब बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रेकोडेक मुमकिना तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। ये मंसूबा हमें कर्जों से आज़ाद करेगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, सूबा अब सरमायाकारी और तामीर और तरक्की का मैदान बनेगा। ये मंसूबा बलूचिस्तान को दुनिया भर से जोड़ेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशियन नायब वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री हम मनसब की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। कॉन्फ्रेंस इत्तिहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए पेशरफ्त होगी। यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। जुड़वा शहरों के मखसूस इलाकों में बंद मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैजाबाद तक शाहराह भी एक तरफ से बंद रखी गई। कराची में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सेलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। 11 ममालिक की टीमों की शिरकत। कुल 97 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कराची और लाहौर में सजी अदबी महफिलें इख्तिताम पजीर। लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 24 सेशन। गवर्नर पंजाब समेत अहम शख्सियात की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल कराची में भी जारी 3 रोज़ा 5वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियां समेट कर इख्तिताम पजीर।